Hey guys, welcome to your Willstack Educations. Today is 19th of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को शुरू। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखम्मदकी अबिल गाजिएव ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने 2018 पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उनके ऊपर टेलीविज़न कंपनी व रेडियो फ्रिक्वेंसी की संदिग्ध बिक्री के आरोप लगे थे, जिस कारणवश उन्हें अपने पद पर से इस्तीफा देना पड़ा। अब बात यहाँ पे किर्गिस्तान की हुई है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। इसकी कैपिटल बिश्केक है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इगोर चोडानोव हैं और यहाँ पे सोम नामक करेंसी चलती है, मुद्रा सोम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने का लोन देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5,714 करोड़। 5,714 करोड़ रुपए का हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को लोन देने की घोषणा की है। यह सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए यह लोन दिया जाएगा। अब बात यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हुई है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। हेड जिन लिक्विन है। हेड जो है यहाँ के जिन लिक्विन चाइना के हैं ये। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट मैच फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा किस देश ने दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा दिया है। अब मैच फिक्सिंग कोई भी खिलाड़ी करता हुआ पाया गया तो वह बहुत कठोर दंड के पात्र होगा, ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान ने कहा है। अभी उन्होंने इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा की, जिस घोषणा में उन्होंने इस मैच फिक्सिंग कानून का बताया। चलिए, बात यहाँ पे पाकिस्तान की हुई है, तो मैं पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ तत्व आप लोग को बता देता हूँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया नामक करेंसी चलती है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा को आप रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चलिए, इस प्रश्न से हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश को यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया। हमारे देश भारत को 8वीं बार इस यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब बात यहाँ पे यूएनएससी की हुई है, तो मैं आपको बता दूँ यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और प्रेजेंट टाइम में जो उसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब मैं आपको उसके बारे में बता दूं, यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट सदस्य हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, ये 5 सदस्य हैं जो परमानेंट हैं और 10 जो हैं प्रति वर्ष इनकी काउंसिल की सभा होती है, वहाँ से चुने जाते हैं। तो इस बार भारत भी उन 10 देशों में से एक देश है जो कि अस्थायी है। तो भारत की ओर से जो पक्ष रखेंगे TS
त्रिमूर्ति TS त्रिमूर्ति जी जो हैं वो भारत की ओर से नॉन कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ से भारत का पक्ष रखेंगे इसमें UNSC में। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 जून। 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे का मनाया गया। इसे विश्व भर में मनाया जाता है। यह एक तरह की बीमारी है, बच्चों में पैदा होने के दौरान होती है। विकास धीमा हो जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2005 में मनाया गया था। एस्ट्रेस फॉर फ्रीडम द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध की विजय परेड में शामिल होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की परेड जो है वो 24 जून को आयोजित होगी, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत को आमंत्रित किया है। भारत की 75 सदस्यीय टीम, तीनों सेनाओं की टीम जो है वहाँ जाएगी। वहाँ के यह दिवस जो है रूस और गठबंधन देशों की सैनिकों की बलिदान व वीरता का सम्मान दिवस है, उसमें सहयोग करेगी। यह द्वितीय विश्व युद्ध की विजय परेड की 75वीं वर्षगांठ है, जिसे मॉस्को में आयोजित किया जा रहा है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में AIFF ने किस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम पद्मश्री के लिए भेजा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए IM विजयन। IM विजयन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इनका नाम इस वर्ष पद्मश्री के लिए भेजा है। यह देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें 2003 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 3 बार वह प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। वर्ष 1992 से 2003 तक फुटबॉल खेला है और 40 गोल भारत की ओर से दागे हैं। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य कौन सा शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्यों में शीर्ष पर है। वह एक दिन में 57,12,975 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार देता है। वह 57,000 ग्राम पंचायत के तहत प्रतिदिन रोजगार देता है। इससे 18% रोजगार जो है वह अधिक उत्पन्न हुआ है मनरेगा के तहत। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा, यहाँ का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलास और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष राजकीय है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में राजमोहन बोहरा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सैनिक। यह एक भूतपूर्व सैनिक थे। इन्होंने 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध में शकरगढ़ सेक्टर की कमान संभाली थी। उन्हें 1972 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे जब इनकी मृत्यु हुई। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। इसमें एक और तत्व रह गया यहाँ पे जब इंडिया और पाकिस्तान जो है इसको डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नारा व पाम के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में खादी ग्राम उद्योग के तहत नारा व पाम के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है। नारा सूर्योदय से पहले ताड़ के पेड़ से निकला हुआ तत्व है जिसे पीकर काफ़ी एनर्जी मिलती है। इसकी खेती के लिए खादी ग्राम उद्योग जो आयोग है उसके तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत इन किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वे नारा व पाम की उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। चलिए, बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहाँ के सीएम उदय ठाकरे हैं। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।